मेरे भाई साहब, मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं। मेरे पास 22 से 30 करोड़ की मशीनरी है, डैम्पर है, मशीनें हैं, और टोटल मुझे बैंक का 7 करोड़ लोन है, जिसके अगेंस्ट मेरे पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर ये लोगों का सवाल है, ये लोगों का नहीं है, लोगों का नहीं, उन चोरों का है, कमीशन खोरों का है, लोगों का सवाल नहीं है। मेरे हैंड में 100 करोड़ के काम है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि जो लोग गरीब थे, जिन लोगों को मजबूरी थी, अगर बैंक केस भी है, लोन का पैसा भी है, लोगों पर लुटाया। देखो जी, लोगों पे कोई पैसा नहीं लुटाता है। लोगों पे अगर मैंने 10,000 खर्चा, मैंने 90,000 पहले कमाया, फिर 10,000 लोगों को दिया, ताकि मेरी अपनी कमाई के हक कमाई की किसी गरीब के पास। चलिए, इस वक्त विनिंग कैंडिडेट इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्यारेलाल शर्मा जी। सबसे पहले इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने बहुत कम वक्त में मेहनत की है और आज नताइज आप सभी लोगों के सामने है। जबकि द ट्रुथ हेयर के जरिए से आपने देखा होगा कि 8th राउंड में ही हमने क्लियर कर दिया था, और उसी वक्त हमने आपको भी फोन किया था। तो लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। लोग जानना चाहते हैं, और मेरा कोई इसमें खास रोल नहीं है कि मैं बोलूं कि मेरा सवाल है। लोग जानना चाहते हैं। आपने स्पीचेस में कुछ क्लियर कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि प्यारेलाल शर्मा के जो वर्ड्स हैं आपने खुद सुने। जिस तरीके से स्पीच में भी आपने क्लियर कर दिया, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ये सीट अपने नाम तो कर दी है, और लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनने जा रही है, आपने तो इस्तीफा दिया है। अब आने वाले कल में बीजेपी भी दावा करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है, कौन सा रास्ता आप चुनेंगे? मैंने लोगों से, देखिए, मैंडेट देना न देना, आप मेरे ड्राइंग रूम में चलिए, जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा हैं, जितने हैं, मुरम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके आज तक उमर साहब तक, मेरे फोटो भरे हैं। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं होता तो उसी दिन, जिस दिन मैंडेट नहीं मिला होता, तो उसी दिन लोगों ने उखाड़ दिया, फेंका होगा। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी बनी कि ये सीट कांग्रेस ने जबरदस्ती ली, और वो भी सुरूरी के कहने पे। सुरूरी ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया था मेरा मैंडेट रोकने के लिए, तो वहां मजबूर होगी। और उसके बाद मैंने सागर साहब से बात की, मैंने अपने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा आप हमारे एक अंग हो, जाओ इलेक्शन लड़ो, जीत के आ जाओ। और मैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे एक सवाल जो हमने आपसे इंटरव्यू में भी ये सवाल किया था कि कनेक्शन था, एक बॉन्ड था आपको फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ और उमर अब्दुल्ला के साथ, जो आपका बॉन्ड था, यहाँ पे नाचा गाया, और वो कनेक्शन के हिसाब से आवाम ये जानना चाहती थी उस वक्त कि अगर इतना अच्छा बॉन्ड है इनके बीच में, तो मैंडेट क्यों नहीं मिला? देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ। अगर मुझे मैंडेट मिला होता तो 89 सीट पे कंप्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि मेरे हाईकमान भी लड़ रहे थे कि हम इंद्रवाल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर कंप्रोमाइज पूरी स्टेट में टूट जाता, और आज हम सरकार नहीं बना पाते। इसलिए मैंने इंद्रवाल के लिए कुर्बानी दी, हमने मेहनत कर दी, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बता दिया कि हम लड़के आएंगे, आपके साथ आएंगे। जिस तरीके से अपनी स्पीचेस में आप ये कहते हैं कि लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है और लोग ही फैसला करेंगे, क्या ये दस्तूर 5 साल तक बना रहेगा? लोग ही फैसला करेंगे कि किस तरीके से आगे आपको क्या करना है, या फिर आप खुद डिसाइड करेंगे? मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर आपने क्लियर कर दिया अपने लोगों के साथ? मैंने आज यहाँ 5 से 7,000 लोग थे, मैंने क्लियर कर दिया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। किसी का एतराज नहीं है, क्योंकि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से, एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से वोट लिए। हमने किसी और पार्टी से वोट नहीं ले गया। इवन कि मुझे कांग्रेस मैंडेट दे रही थी, जिस टाइम मुझे गुलाम नबी आजाद मैंडेट दे रहा था, अल्ताफ बुखारी मैंडेट दे रहा था, तो मैंने ठुकराया। मैंने कहा मैं जीत के नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, और उससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस था। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर, ये 20-25 दिन हो गया इलेक्शन के दिन। आज तब भी मेरे दिल में थे, आज भी मेरे दिल में। लोगों के बीच में जो मंशूर आपने बताया, जो मुद्दे लेके आप लोगों के बीच में गए, और उनको आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले कल में? क्या वो पूरे किए जाएंगे? मैंने कम वादे किए हैं लोगों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है, मैं सरकार का हिस्सा बनने जा रहा हूं, और हमने अगर 90% बोला है, हम 110% दिखा के रहेंगे। और मैं लोगों से वादा करता हूं कि जो हमने बोला वो करके रहेंगे। हमने बिजली फ्री बोला, करके रहेंगे। हमने गैस बोलिया, दे के रहेंगे। हमने बेरोजगारी के मसले का बोला है, हमने डेली वेजरों का बोला है, हम करके रहेंगे। ये लड़ाई लड़ना मेरा काम है, क्योंकि मुझे एज ए वकील के तौर पे यहाँ के लोगों ने भेजा है, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे और गवर्नमेंट से लेंगे। और डेली वेजर्स का मसला है,
जब तक हमारे 65,000 डेली वेजेस परमानेंट नहीं होगा, जो अभी तक 55 साल एज में भी बेचारे 9,000 पे गुजारा करते हैं, वो परमानेंट होंगे। और उसके बाद सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे हमारी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। नहीं तो आपने पिछले बार देखा, जो ढोल बजाने वाले जम्मू वाले थे कि यूटी होगी, दफा 370 टूटा, तो कोर्ट में एज ए स्टेनो 40 पोस्टें निकली, 40 में से 37 बाहर के लगे और 7 हमारे जेएंडके के लगे। वैसा हम होने नहीं देंगे। पहले हमें स्टेट चाहिए, पहले तो हमें, हमारी लड़ाई है इसकी, हमें स्टेट का हक वापस दिया जाए। एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने ये इलेक्शन जो है जीत चुके हैं, कंटेस्ट किया था। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बहुत सारे मोर्चे होते हैं जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं। तो आपकी टीम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सारे लीडर्स नहीं थे, ना कोई मोर्चा था, ना कुछ इंडिपेंडेंट। आपने ये कंटेस्ट किया, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए, ये सब क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मुश्किल तब होता है इंसान को जब उसके पास वर्कर नहीं हो, गरीब नहीं हो। मेरे लोग साथ थे, मेरे वर्कर साथ थे। मैंने भी ये भी फैसला लिया था, जब मैंडेट कैंसिल होने पे मैसेज आया मुझे, मैंने फैसला लिया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे वर्करों ने कहा, ये जो वर्कर आप इस वक्त देख रहे हो, इन्होंने कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे, आपने मोहरा बन के खड़ा रहना है। यही करके दिखाया इन्होंने। तो आने वाले कल में लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा खास, जो आपको लगता है कि मुझे लोगों को ये मैसेज जरूर भेजना है? मेरी सबसे विनती है अब लोगों से कि इलेक्शन जो होता है एक ट्रेंड होता है, इलेक्शन लड़ा जाता है एक सियासी तौर पे, जाती तौर पे नहीं लड़ा जाता है। आज किसी के भाई ने मुझे वोट दिया, किसी के भाई ने नहीं दिया, वो आपस में रंजिश ना रखें, वो खत्म होगी। आज शाम को जो फैसला होना था हमारे हक में हुआ। अब मैं पूरे इंद्रवाल का एमएलए हूँ, सबके काम करने हमने, ये ठीक है। देखो, जो वर्कर हमारे लिए मर मिटा है, हमने में उसके लिए सबसे पहले मर मिटना है, लेकिन बाकी भी हमारे लोग हैं, उनके लिए भी हमने काम करने हैं और आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी भी काम करने हैं। जो हमारे पास आएगा, जितना हमसे हो सकेगा, हम भरपूर कोशिश करेंगे उनकी मदद करने की। और मैं सबसे पहले अपने गरीब आवाम को ये जो वादे किए मैंने कि आपको हर चीज मुझे पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ घर से बगैर लीडर के मुझे एक फोन करना है कि हमारा ये काम है, जो बनने वाला होगा 24 घंटे में करूंगा, जो नहीं बनने वाला होगा तुरंत जवाब दूंगा, ताकि वो बंदा मुझे हमेशा के लिए नाराज ना हो। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में फिर से आपको इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी वोटों के लिए, जिस तरीके से इस बार आपने मेहनत की? क्योंकि अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी सीट की बात करें, यहाँ पे वोट काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हुए। शेख जफरुल्लाह ने अलग से वोट काटे और तारकीन और जीएम सूडी अलग से। आपके जो चांस बने इस फिलहाल के तौर पर, आप तो ये सीट आपके नाम तो हो चुकी है, तो आने वाले कल में क्या आपको लगता है कि मुझे मेहनत करने की फिर से ज़रूरत है, या फिर आपके काम को देखकर वोट मिलेगा आने वाले कल में? आज मेरे नाम पे वोट मिला, और जो पीछे थोड़ी बहुत मैंने काम लोगों के, गरीबों के काम किए थे, उसका वोट मिला। अब अगला मेरा काम का वोट होगा। एक ज़रूरी सवाल ये है, मैं भूल गया था ये सवाल करना आपको। लोगों के बीच में एक र्यूमर है कि प्यारेलाल शर्मा ने जो है उसका कह सकते हैं बैंक केस काफ़ी है, लोन काफ़ी ज़्यादा उठाया, और लोग ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोगों पर जो है लुटाया है। तो क्या ये बात सच है कि कर्जा आपके ऊपर इस तरीके से है और लोगों के बीच में आपने लुटाया, और रिटर्न क्या आप एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वोट मिले, या फिर गरीब लोग जो है उनकी मजबूरी को उस वक्त जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए? मेरे भाई साहब, मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ। मेरे पास 22 से 30 करोड़ की मशीनरी है, डैम्पर है, मशीनें हैं, और टोटल मुझे बैंक का 7 करोड़ लोन है, जिसके अगेंस्ट मेरे पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर लोगों का सवाल है, ये लोगों का नहीं है, लोगों का नहीं, उन चोरों का है, कमीशन खोरों का है, लोगों का सवाल नहीं है। मैं अगर अपने बेटा, एक ही बेटा था, अगर सिर्फ उसकी मशीनरी एडजस्ट हो जाएगी और डैम्पर एडजस्ट होते, मैं अपने काम, इस वक्त भी मेरे हैंड में 100 करोड़ के काम है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि जो लोग गरीब थे, जिन लोगों को मजबूरी थी, अगर बैंक केस भी है, लोन का पैसा भी है, लेकिन लोगों पर लुटाया। देखो जी, लोगों पे कोई पैसा नहीं लुटाता है। लोगों पे अगर मैंने 10,000 खर्चा, मैंने 90,000 पहले कमाया, फिर 10,000 लोगों को दिया, ताकि मेरी अपनी कमाई के, हक कमाई की किसी गरीब के पास पहुंचे। मैं बैंक से लूट के नहीं दिया है, मैंने कहीं से लूट के नहीं दिया। जो मैंने कमाए उसका 10% मैंने गरीबों, यतीमों, बेवाओं, कैंसर पेशेंटों और मुफलिसों में बांटा है। उसका सिला आज लोगों ने मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।